का नाम क्या है? राहुल मेहता मैम। अच्छा, अब पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ने लगा है, एयर क्वालिटी खराब होते जा रहा है, पटाखे बैन कर दिए गए हैं, कैसे देखते हैं? कुछ हिंदुओं का ऐसा मानना है कि पटाखे बैन किए गए क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से कहना चाहता था कि अगर 2 महीने और केजरीवाल जी को जेल में रख लेते तो आपका कुछ जा रहा था। वो जेल से छूट गए, उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया नहीं, उन्होंने इतनी आतिशबाजी कर दी, इतना पोल्यूशन बढ़ा दिया, भुगत हमारे है। और यही बम जो उस पर तुमने उड़ाए, कम से कम हमारा एक त्योहार आ रहा था दिवाली, हम उस पर बजा लेते। दिसंबर जनवरी में थोड़ा पोल्यूशन होता, इन्होंने पहले ही पोल्यूशन कर दिया। इतनी खुशी मना रहे थे जैसे वो जमुना की सफाई के लिए जेल गए थे, जैसे वो गोल्ड मेडल लेकर के आए थे पेरिस से, उसके लिए जेल गए थे, जैसे वो गरीबों के मसीहा बने थे तो जेल गए थे। मतलब शराब घोटाले में एक बंदा जेल जाता है, उस पर वो जमानत लेके आता है, तो आप इतनी आतिशबाजी कर देते हो कि पूरी दिल्ली धुआं धुआं कर देते हो। इतना तो भैया जी जो हम देख रहे थे कि पोल्यूशन लेवल इतना तब नहीं बढ़ा था जब आप जेल में थे। आप आए तब बम फट रहे हैं, सिसोदिया जी आए और फट रहे हैं, अब कल सतिंदर जैन जी को भी मिल गई और फट रहे हैं। पोल्यूशन खाली भारत के त्योहारों के लिए है बस। क्या लगता है अगर पटाखे बैन हो गए पॉल्यूशन कम हो जाएगा? क्यों आप बताइए, ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि पटाखे बैन हो रहे हैं पोल्यूशन कम हो रहा है। आज से पहले भी पटाखे, ये 10 सालों से राजनीति में 10 साल से दिवाली के ऊपर पटाखे बैन हो रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर गिरता है? कभी नहीं गिरता, उल्टा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार बनाओ पंजाब में, हम पोल्यूशन कम करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन जो है पंजाब देता है पराली जलाने से। पराली जलाना छोड़िए, वहाँ जाता है मेरे पास एक केमिकल है कि वो फसल की जो बाद में वो बचती है, जिसको पराली ये जलाते हैं, उसको मैं खाद में तब्दील कर दूंगा। ना वो केमिकल आया, ना वो खाद में तब्दील हुई, उल्टा दिल्ली और भुगत रही है। अब ये चुनाव में हरियाणा गए, वहाँ कहते हैं हमारी सरकार बनाओ। अब वहाँ पे भी ये पराली के लिए कोई सोल्यूशन ले जाते, जनता ने लात मार के भगाया, 90 की 90 सीटों में जमानते। जब अभी यमुना भी इतनी स्थिति बदतर हुई है, पूरा यमुना झाग झाग हुआ पड़ा है। छठ पूजा आ रहा है, यमुना की सफाई के लिए ही अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे। देखिए, और 10 साल हो गए, अभी तक यमुना की बिल्कुल भी सफाई। मैं तो दिल्ली की जनता से बोलना चाहता हूँ, हमारे जैसे मिडिल क्लास और अपर क्लास वो तो समझ गए हैं। उन्होंने लोकसभा के अभी चुनाव हुए, उसमें भी समझदारी से वोट दिया, मोदी को जिताया। हमारे जितने भी ये छठी मैया को मानने वाले हैं, जो भी अपने आराध्यों के लिए, अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और इस पानी में खड़ी होती है पूरा सुबह से शाम तक, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि टमाटर 10 रुपये नहीं तो 20 रुपये खरीद लेना। ये महंगाई की, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये तुम्हें अभी भी इतना पीने लायक नहीं मिल रहा है। कम से कम जो तुम्हारे आराध्य जिन्हें पूछ रहे तुम इतना तप करती हो, वो उस जमुना को साफ नहीं कर पा रहा। उसी के लिए कभी भी फ्री की चीज के लिए ऐसे लोगों को वोट मत दो, बहिष्कार करो केजरीवाल का। पॉल्यूशन कम करने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को जिससे पॉल्यूशन कम हो? देखिए, पराली ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर ना दिल्ली के सटे हरियाणा और पंजाब में ही परालियाँ जलती हैं, वहीं किसान है। किसान और ओवल इंडिया के अंदर है, लेकिन आपने कहीं पर भी सुना है कि कर्नाटका के साथ वाले एरिया में पोल्यूशन बढ़ जाता है, तमिलनाडु के साथ में बढ़ जाता होगा, उत्तराखंड के साथ में बढ़ जाता होगा, या कहीं भी यूपी के साथ में बढ़ जाता होगा? कहीं सुना है? ये दिल्ली और इधर क्यों होता है? क्योंकि सरकारें जो है ना अपने अपने मन मुताबिक वहाँ जाकर के बैठ गई। अब भाजपा सरकार कुछ करेगी तो वो कहता है पानी नहीं छोड़ते, पानी नहीं छोड़ते। पानी क्या करेंगे छोड़ करके? पानी यहाँ छोड़ देते हैं तो भैया जी बाढ़ आ गई, जान के छोड़ दिया। तो केजरीवाल जी को सबसे पहले तो राजनीति करनी आनी चाहिए। वो मूर्ख बना रहे हैं। अभी मैं देख रहा था उनका एक वो पैम्पलेट छापा, उसमें वो कहते हैं कि मोदी सरकार आएगी तो आपकी फ्री बिजली बंद कर देगी, आपका फ्री पानी बंद कर देगी, आपका फ्री यात्रा बंद कर देगी, आपकी फ्री बस यात्रा खत्म कर देगी, आपकी सारी फ्री वाली चीजें भाजपा आएगी खत्म कर देगी। अरे आप ये बोलते कि भाजपा आएगी ना तो यमुना की सफाई नहीं करने देगी, भाजपा आएगी सीवर लाइन नहीं डालने देगी, भाजपा आएगी पार्क नहीं बनाने देगी, भाजपा आएगी कूड़े का पहाड़ नहीं ठिकाने। समझ आता? बता, इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपने 10 साल के शासनकाल में सिर्फ जनता को फ्री 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 का लॉलीपॉप पकड़ाया है, काम एक भी जमीनी स्तर पे नहीं किया। और ये सच्चाई है केजरीवाल जी की। आज एक नया फ्लाईओवर आप दिखा दो जो इन्होंने बनाया हो, एक जड़ से तोड़ करके एक स्कूल बता दो, एक जड़ से तोड़ करके आप स्वास्थ्य केंद्र बता दो, कुछ भी नहीं बनाया। मूर्ख बनाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं और साथ में सटी झुग्गी के अंदर काला पानी बड़ा होता है जिसमें डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप होते हैं, उसकी सफाई नहीं कराते। इनका एजेंडा है कि ये पानी तुम्हारे यहाँ छोड़ दिया सीवर का, इसमें बीमार हो और बीमार होकर मेरे मोहल्ला क्लिनिक में आओ, पैरासिटामोल की गोली लो ताकि मैं दुनिया में डंका बजाऊं कि मेरा मोहल्ला क्लिनिक कितना चल रहा है। क्या बीजेपी आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? बीजेपी पे कैसे कोई ट्रस्ट? देखिए, इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस पे अभी तक जिसने विश्वास किया, हिमाचल डूबने के कगार पे आके सैलरी देने को पैसा नहीं है, कर्नाटका और तेलंगाना की हालत हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केजरीवाल पे जब से हमने विश्वास किया, इनको कहते हैं 10 साल पहले विश्वास किया था, नायक पिक्चर के अनिल कपूर से इनकी तुलना कर दी। ये अमरीश पुरी के बाप निकले 10 साल बाद, हमें पता चल रहा है, ठीक है। एक काम नहीं हुआ। आप ये देख लो कि टैक्स का पैसा सबका, वक्फ बोर्ड में जाकर के ऐलान करते हैं कि 100 करोड़ दे चुका
हुआ हूँ और मेरे रहते वक्फ बोर्ड को 1 रुपए की कमी नहीं होगी जब तक केजरीवाल है। अरे मौलानाओं को दो राजनीति हम नहीं कहते, लेकिन हमारे पुजारियों को भी सोच लो, क्यों धर्म की राजनीति में बांटते हो, फिर कहते हो मोदी योगी करते हैं। दूसरी बात में आ जाओ, आपने एक सड़क कोई अच्छी बनाई है, एक एक्सप्रेसवे बनाया? 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ पंजाबी बाग का फ्लाईओवर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बना हुआ फ्लाईओवर पूरा तोड़ दिया बाबूजी ने, मैं दोबारा बनाऊंगा। अरे रिपेयर किया जाता है घर के अंदर, अगर प्लस्तर झड़ रहा तो ये नहीं कि पूरा घर तोड़ दिया जाएगा, वो प्लस्तर को रिपेयर कराया जाता है। अब इनका घर जो था शीला दीक्षित वाला कि मेरी छाती चलती है ना, 2013 27 अक्टूबर या नवंबर की बात है, इनका एक भाषण था, मैं डेट देख रहा था न्यूज़ में, उसमें कहते हैं मेरी तो छाती जलती है। शीला दीक्षित 13 14 AC चला करके बैठती है, जबकि दिल्ली की 40% आबादी गरीब है। और इनको देखो, वो 18 में थी, ये उनके बाप निकले 36, उसके बाद 8-8 लाख के पर्दे वो शीला दीक्षित जी ने लगाए। सोनिया गांधी जी के घर नहीं होंगे इनके घर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद कमरे से लेकर कपोर्ट से लेकर हर एक जगह में AC। बच्चों को अलग रूम देना था या और घर बनाना था, पीछे पेड़ काट दिए। वैसे पेड़ काटना आम आदमी के घर में तना घुस जाता है ना, सांप आ रहे हो घुस रहे हो, वो नहीं काटना अलाउड है, ऐसा हमारा कानून है। लेकिन केजरीवाल जी ने सारे पेड़ उड़ा के पीछे कमरे डाल दिए, शीश महल बना दिया। आम आदमी नहीं, ये खास आदमी पार्टी है, जनता को मूर्ख बना करके जो पनपी है। सर क्या नाम है? दलीप। कैसे देख रहे हैं पॉल्यूशन कैसे कम होगा? क्या पटाखे बैन कर देना पॉल्यूशन को कम करने का है उपाय? देखो 500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए जमुना साफ करने के लिए, वो प्रदूषण साफ नहीं कर रहा, ठीक है। और अभी मैंने आपका ही देखा, बादली के अंदर आप वो कर रही थी डिबेट, है ना। बादली के अंदर देखो कितना कूड़ा हो रखा है, उसका प्रदूषण, दिल्ली का कूड़ा से प्रदूषण हो रहा है, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। मगर दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर जो हमारा एक त्यौहार है दिवाली का, सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का त्यौहार, और भी है हमारे, मगर सबसे बड़ा त्यौहार होता है। मगर उसके अंदर ये जो है ना पटाखे बंद करते हैं हमारे। दिवाली तो दीपों का त्योहार है, पटाखे का दीप का त्यौहार है। 8 बजे 9 बजे लक्ष्मी पूजा होती है, उसके बाद कितने पटाखे चला लेंगे बच्चे खुश हो जाते हैं। मगर हमारे बच्चों के लिए इन्होंने पटाखे बंद कर दिए। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए देगा और हिंदुओं के त्योहारों पे बैन लगाएगा, ये चीज़ ना करो, ये ना चीज़ करो, ये गलत बात है। ये केजरीवाल की बहुत बड़ी गलत बात है। और अभी जो हरियाणा में चुनाव है ना, अभी लाल बोल रहा था, लाल काला करके भेजा ना उसे थप्पड़, इतना मारा है उसको वहाँ पे, 90 की 90 सीट पे जमानत जब्त होगी। अब वो जो सरकार जो है ना बीजेपी की सरकार हरियाणा की, अब वो बहती हुई दिल्ली की तरफ आ रही है। आएगी दिल्ली में? दिल्ली, हाँ दिल्ली की, सुनो तो सही, दिल्ली की तरफ बहती हुई आ रही बीजेपी की सरकार। अब पड़ोसी राज्य है तो दिल्ली की भी जनता समझ गई है कितना भ्रष्टाचारी है। जब हरियाणा के लोग समझ गए, जिनको हरियाणा के जो है ना अपने दिमाग से काम करते हैं वो सारे, वो देखो हरियाणा के लोग समझ गए ये बिल्कुल मत जो है ना गलत बोलता है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। अब वो सरकार जो बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा से दिल्ली में आ रही है, दिल्ली का जो है ना जमुना भी साफ़ करेगी बीजेपी की सरकार आएगी तो, हाँ दिल्ली का कूड़ा भी साफ़ करेगी। आपने दिखाया ना अपने चैनल पे कितना सारा दिल्ली का चारों आउटर के कितनी, 1 रुपया नहीं लगा रहे, 1 रुपया भी नहीं लगा रहे कहीं पे भी, उससे इनका कूड़ा प्रदूषण हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। मगर जो है ना झूठ की राजनीति, इसने जितनी झूठ की राजनीति करी है, इससे ज़्यादा झूठा कोई नहीं हो सकता दिल्ली के अंदर। अच्छा, छठ पूजा को लेके भी कहा जा रहा है कि यमुना तब भी साफ होना चाहिए, लेकिन यमुना झाग से भरा हुआ है। इतना गंदी स्थिति यमुना की हुई पड़ी है, आखिर क्यों सफाई क्यों नहीं हो? अब तो ये इनकी, अब दिल्ली की जनता बताएगी इन्होंने कि सफाई, अब चुनाव आ रहे हैं, इनको भेजेगी, जब जमुना के अंदर डुबकी लगवाएगी इनके सारे MLA को पकड़ पकड़ के, केजरीवाल को पकड़ पकड़ के, पहले सफाई करने से पहले इनकी डुबकियाँ लगवाएंगे। ये कहता था ना कि हर 5 साल बाद, हर साल हम डुबकियाँ लगवाएंगे जमुना के अंदर। जाए ना अपने बच्चों को लेके, डुबकी लगाए ना। अपने जब शीश महल बना रहा था अपने घर के अंदर तो स्विमिंग पूल बना लिया नहा लेने के लिए बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। अब दिल्ली की जनता, गरीब जनता के लिए भी साफ़ करवा देता जमुना को। कितना बुरा हाल हो रहा है जमुना का। और हमारे छठ पूजा आ रही है हमारे बिहारी भैयों के लिए, हैं वो तो अब कहाँ लगाएंगे, वो जमुना के अंदर पूजा करते हैं, वो कहाँ जाएंगे वो, और क्या घर के अंदर टब में करेंगे वो? ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, हरियाणा से लात पड़ी है इसको और दिल्ली से भी लात पड़ेगी। और दिल्ली के अंदर जो है ना अब झाड़ू वाड़ू का कोई मामला नहीं है, दिल्ली के अंदर जो है ना कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।